गाइस, इस वीडियो में हम करेंगे मैथ्स क्लास 12 चैप्टर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 23। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 22 नहीं देखे तो पहले आप जाके वहां तक 1 to 22 देख लेना। क्वेश्चन नंबर 23 में देखते हैं मैं क्या दिया हुआ है 23 में। फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी वेयर एफ एक्स हमें क्या दिया हुआ है sin x अपॉन x जब हमारा x होगा 0 से छोटा होगा और x प्लस 1 जब हमारा x होगा 0 से बड़ा होगा और 0 के इक्वल होगा। तो करते हैं शुरू। सबसे पहले हमें दिख रहा है कि हमारा ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन है, तो पहले हम 0 पर करेंगे, फिर हम LHL करेंगे। LHL कैसे होगा 0 माइनस एच, RHL कैसे होगा 0 प्लस एच। शुरू करते हैं। एट x इक्वल टू 0 एफ एक्स क्या होगा आपका 0 पे इक्वल पे x प्लस 1 हो जाएगा। x प्लस 1 आपको x की जगह रखना है 0, 0 बोला हुआ है 0 रख दिया। 0 प्लस में 1 आपका f0 क्या आ गया 1 आ गया। LHL करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स, ठीक है। लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एच, एफ एक्स की आपका साइन क्या लेंगे 0 माइनस पे, हाँ साइन एक्स अपॉन एक्स। अब आप देखोगे अब हम यहाँ क्या रखेंगे 0 माइनस एच, तो हमारी लिमिट भी क्या हो जाएगी h की हो जाएगी। लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा अब हमारा, और साइन 0 माइनस एच अपॉन में 0 माइनस एच, ठीक है। साइन 0 माइनस एच अपॉन में 0 माइनस एच। अगले स्टेप में क्या करेंगे हम, लिमिट h टेंस टू 0 साइन माइनस एच अपॉन में माइनस एच, माइनस से माइनस कैंसिल। अगले स्टेप में हमारा क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन में h, ये हमारा क्या होता है 1 होता है, आ गया LHL 1। RHL करेंगे, RHL कैसे, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, इसमें हमारा जो x होना चाहिए वो 0 से बड़ा होना चाहिए। लिमिट x टेंस टू 0 प्लस h लेंगे, ले लिया। एफ एक्स क्या 0 प्लस एच में x प्लस 1, x प्लस 1। अब हमारी क्या हो जाएगी लिमिट h की हो जाएगी, क्योंकि अब हम यहाँ 0 प्लस एच रखने वाले x की जगह रख दिया, प्लस 1, ठीक है। लिमिट h टेंस टू 0 h प्लस 1, h आपका क्या हो जाएगा 0, तो क्या बचेगा 1, h हमारा 0 हो जाता है आखिरी में और हमारा बच गया 1। ये भी बना रहा है, ये भी बना रहा है और ये भी बना रहा है। फंक्शन हमारा क्या है कॉन्टिन्यूअस, सो द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। एफ एक्स जो है वो हमारा इक्वल है किस किस के, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स के इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स के। तो हमने कर दिया क्वेश्चन नंबर 23। करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। इसमें हमें एफ एक्स क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स, ये इंटू है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं एक दूसरे से, जब हमारा x इज नॉट इक्वल टू 0 है। और हमारा 0 कब है, जब हमारा x है जो 0 के इक्वल है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। कैसे करेंगे, पहले 0 पर करेंगे। LHL में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, LHL में क्या होगा 0 माइनस एच, 0 माइनस नहीं होगा क्योंकि हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। और RHL में होगा हमारा 0 प्लस एच। करते हैं शुरू 0 पर, एट x इक्वल टू 0। आप देखो आपका 0 पर क्या है, x 0 ही दे रखा है, डायरेक्ट ही 0, यानी कि f0 हमारा 0 दे रखा है। LHL करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स, ये होता है नॉर्मली हमारा, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एच, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। 0 माइनस x 0 से कब छोटा है, 0 पे तो नहीं है, तो नॉट इक्वल टू 0 वाला केस आएगा इसमें। एक्स स्क्वायर इंटू में साइन 1 अपॉन एक्स, ये में दे रखा है। अब हम यहाँ लिमिट हो जाएगी हमारी h की, क्योंकि अब हम यहाँ 0 माइनस एच रखने वाले हैं। 0 माइनस एच का स्क्वायर इंटू में साइन 1 अपॉन में 0 माइनस एच, लिमिट h टेंस टू 0, 0 माइनस एच का स्क्वायर क्या हो गया h का स्क्वायर हो गया ये, ठीक है। और साइन हमारा क्या हो गया 1 अपॉन में माइनस एच। अब देखो h 0 हो जाएगा, h हमारा क्या हो जाएगा 0, 0 की किसी चीज से भी मल्टीप्लाई कर लो 0 ही आ जाएगा। करके दिखाने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ डायरेक्ट क्या लिख देंगे 0। कैसे 0 हो गया, h 0 हो जाएगा, 0 इंटू में ये वाला फंक्शन 0। RHL करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स होगा, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एच
जीरो प्लस एच में भी यही वाला फंक्शन आएगा, नॉट इक्वल टू जीरो वाले में एक्स स्क्वायर इंटू में साइन वन अपॉन में एक्स, लिमिट एच की हो जाएगी क्योंकि अभी हम जीरो प्लस एच रखने वाले हैं, इसलिए हमारी लिमिट भी एच की हो जाएगी। जहां पर हमारा एच दिख जाए आपको, इसमें एच रख दिया तो लिमिट भी एच की हो जाएगी, वन अपॉन में जीरो प्लस एच। क्या बचा यहाँ पे हमारा एच टेंस टू जीरो, एच स्क्वायर इंटू में साइन अपॉन में एच, ये साइन वन अपॉन में एच। वापस एक्स की जगह जीरो रख देंगे, मानो आपने एच की जगह जीरो रख दिया, जीरो इंटू में फंक्शन जीरो बन जाएगा, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, जीरो बन जाएगा। लिमिट एच टेंस टू जीरो, पूरा जीरो बन जाएगा, जीरो 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 तीनों जीरो। सो द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, सो एट एक्स इक्वल टू जीरो द फंक्शन इज गिवन इज कॉन्टिन्यूस fx is equal to limit x tends to 0 minus fx is equal to limit x tends to 0 plus fx। ये तीनों हमारे इक्वल है, हमारा फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस। करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 अपना, हमें बताना क्या है कॉन्टिन्यूस फंक्शन है या नहीं है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे दिया, एलएचएल में जीरो माइनस एच, जीरो दे रखा तो जीरो माइनस एच, और आरएचएल में क्या होगा, जीरो प्लस एच। करते हैं जीरो पर एट एक्स इक्वल टू जीरो, आपका एफ एक्स क्या हो जाएगा, जीरो पर हमें दे रखा है डायरेक्ट ही माइनस वन दे रखा है, यानी कि एफ जीरो में क्या आ गया हमारा माइनस वन। एलएचएल करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस एच, जीरो माइनस करेंगे पहले और एफ एक्स, ये हमारा फंक्शन होता है, ठीक है। अब आप देखो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस एच हो जाएगा क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। जीरो माइनस एच कौन से फंक्शन में आएगा, ऊपर वाले में नीचे वाले में, जीरो माइनस एच यानी कि एक्स हमारा जीरो से छोटा है, जीरो के इक्वल तो नहीं है, तो नॉट इक्वल टू जीरो वाले फंक्शन में आएगा हमारा ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है। लिमिट अब किसकी हो जाएगी, हमारी एच की हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि हम यहाँ जीरो माइनस एच रखने वाले हैं, इसलिए हमारी लिमिट भी एच की हो जाएगी, माइनस कॉस जीरो माइनस एच। एच क्या हो जाएगा हमारा, जीरो हो जाएगा, जीरो माइनस जीरो जीरो साइन जीरो, और ये भी जीरो माइनस जीरो माइनस में कॉस जीरो। साइन जीरो हमारा क्या होता है, जीरो होता है, कॉस जीरो होता है हमारा वन, क्या आ गया हमारा माइनस का वन, ठीक है। अब आरएचएल करेंगे, आरएचएल भी यहीं पे कर देते हैं थोड़ी जगह बनाकर, आरएचएल करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एच एफ एक्स, एफ एक्स क्या है साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स। अब नीचे लिख देता हूँ यहाँ थोड़ा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं थोड़ा, अब सही है, ठीक है। लिमिट किसकी हो जाएगी हमारी, एच की हो जाएगी लिमिट, बिकॉज हम यहाँ साइन जीरो प्लस एच रखने वाले हैं एक्स की जगह, माइनस कॉस जीरो प्लस एच। एच हमारा क्या है जीरो, जीरो प्लस जीरो जीरो आ गया साइन जीरो, और माइनस में कॉस जीरो। साइन जीरो हमारा होता है जीरो, कॉस जीरो होता है हमारा वन, क्या आ गया माइनस वन। तीनों माइनस वन दिखा रहे हैं, यानी कि हमारा फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया। अभी हमें लिख के दिखा देंगे, सो एट एक्स इक्वल टू जीरो द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस हो गया हमारा, एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस एफ एक्स, और हमारा किसके इक्वल है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एफ एक्स। ये हमारा क्वेश्चन हो गया 25। क्वेश्चन नंबर 26 करेंगे, हमें क्या दे रखा है, k cos x अपॉन में पाई माइनस टू एक्स, जब हमारा x है नॉट इक्वल टू पाई बाय टू, और 3 हमारा है जो x हमारा पाई बाय टू के इक्वल। तो कैसे करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है पाई बाय टू माइनस एच एलएचएल में, पाई बाय टू प्लस एच आरएचएल में, और पाई बाय टू पे हमारा आएगा 3। करते हैं एट x इक्वल टू पाई बाय टू, जो हमारा है एफ एक्स क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा, पाई बाय टू पर हो जाएगा हमारा 3। एलएचएल लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाय टू माइनस एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाय टू माइनस में एच, किस पर, के कॉस एक्स पाई माइनस में टू एक्स पर। लिमिट किसकी हो जाएगी, एच की हो जाएगी अब, क्योंकि अब हम यहाँ पाई बाय टू माइनस एच का फंक्शन लगवाने वाले हैं, अपॉन में पाई माइनस टू
π/2 माइनस एच, लिमिट h टेंड्स टू 0 के cos π/2 माइनस थीटा क्या होता है? cos π/2 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन h हो गया। अपॉन में कैसे सॉल्व होगा? अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं π/2 माइनस एच, क्या हो जाएगा मेरा? पाई, 2 से 2 कैंसिल, माइनस पाई और अंदर प्लस का 2h हो जाएगा। पाई से पाई कैंसिल, लिमिट h टेंड्स टू 0 के साइन h अपॉन में 2h। सही है, के साइन h अपॉन में 2h। देख लो एक बार, के साइन h अपॉन 2h, साइन h अपॉन h तो मेरा 1 हो जाएगा, पूरा 1 हो जाएगा। क्या बचा मेरा? k अपॉन 2 बच गया, k अपॉन 2 बच गया, k2 बच गया। RHL कर देते हैं जल्दी से। RHL लिमिट x टेंड्स टू π/2 प्लस fx, लिमिट x टेंड्स टू π/2 प्लस h हो जाएगा। fx क्या दे रखा है? k cos x पाई माइनस में 2x, लिमिट अब किसकी हो जाएगी? h की हो जाएगी, क्योंकि अब हम यहाँ k cos π/2 प्लस h रखने वाले हैं। π/2 प्लस h, पाई माइनस में 2 π/2 प्लस में h, लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या हो जाएगा? cos π/2 थीटा, माइनस का साइन यहाँ बाहर माइनस लिख देते हैं, अंदर लिख देते हैं साइन थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा हमारा? पाई माइनस में पाई माइनस में 2h, पाई से पाई कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा हमारा k साइन h अपॉन में 2h। चेक करो एक बार, k साइन h अपॉन में 2h हो जाएगा हमारा। इसको भी अभी हम कर सकते हैं सॉल्व। कैसे? ये पूरा वापस 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा साइन h अपॉन h। क्या बचेगा? वापस k/2 बचेगा। वापस क्या बचेगा? k/2। k की वैल्यू निकालनी है, 3k/2 k/2 क्या हो जाएगा हमारा? 3 इज इक्वल टू k/2। k क्या आ जाएगा हमारा? k की वैल्यू आ जाएगी 6। हम निकाल दें, इसको इसके इक्वल रख दिया, दो फंक्शन सेम है, उसको 3 के इक्वल रख दिया, k की वैल्यू हमारी आ गई 6। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन 26 भी खत्म हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।